हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। कृष्णा सभी भक्त हरे कृष्ण दंडवत सुधा प्रणाम माता माता जी, जी। हरे कृष्णा माता जी सभी भक्तों पंचांग को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी, रुमा माता जी, मीना माता जी, बनमाली माता जी, भावना माता जी, दीपा माता जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को कृष्णा पंचांग प्रणाम सभी। रीना माता जी पंचांग प्रणाम, रोमा माता जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्ण रीना माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुश्री माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण भावना माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी, रीना माता जी, मीना माता जी, सुधा माता जी, हरे कृष्णा मामूली माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण मान प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु दंडवत जी प्रणाम माता पंचांग जी। हरे कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी माता जी को, सभी भक्तों को मेरा कोटि हरे कोटि कृष्णा प्रणाम। को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी मेरा पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण शिखा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रितम प्रिया माता जी। हरे कृष्ण हरे सुनीता कृष्ण माता भावना जी माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण भावना प्रतिभा माता माता जी, जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण रेशम प्रिया माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा लाडली माता जी हरे कृष्णा पंचांग सभी को, प्रणाम। हरे कृष्णा मामूली माता जी, हरे कृष्णा शिखा हरे माता कृष्ण जी, मीना माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम ममता पाल माता जी। दंडवत प्रणाम। मैं तो ढूंढ रहा था आपके नाम से, इधर तो लॉगिन में दिख रहा हूँ कि हरे वो कृष्ण चेहरा तो गुरु जी आपका पंचांग दूसरे नाम प्रणाम। से सभी दिख रहा है। भक्तों को हरे नहीं, पंचांग कृष्ण। मेरा प्रणाम। फोन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है करके हस्बैंड के फोन से मैं गुरुजी को कल मैसेज की थी। जी जी। हरे कृष्णा माता जी। आप गुरु वंदना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु श्री गुरु चरण पद्म। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। बंद मुई सावधान माते जाहरो प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाए। कृष्ण प्राप्ति होए जाह होइते गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया आक्य। आरना कोरियो मोने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चखुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से। चखुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेमा भक्ति जहाँ होते अभी तभी नाश हो जाते। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अभी तभी नाश हो जाते। वेदे गाय जहाँ चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अथम जनेर बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन। आहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया। आहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया। एबे जसु सुख त्रिभुवन प्रभु पाद पतित पावन। गुरुदेव लइनु शरण जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुनहरि पश्चात देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा भगवान की कृपा है इसीलिए कर पाती हूँ। सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर ममता माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु पंचांग। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को पंचांग। हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सोमा माता जी, अशोक प्रभु जी, जिन्नू माता जी। हरे कृष्ण सोमा माता जी, हरे हरे कृष्ण प्रतिमा कृष्ण माता सोमा जी माता सभी जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सोमा माता जी। सोमा भी माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण सोमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। राम राम राम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण पंचांग गुरु जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण की पैशन देवी से पति का नाम पावन पंचांग भूषण। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण दोनों प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण सभी वैष्णव को मेरा पंचांग प्रणाम। ओके। दंडवत ओम प्रणाम गुरुजी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्ण। पंचांग। अनाउंसमेंट कुछ है? जी जी गुरुजी, आज गुरुजी हाँ 2 अनाउंसमेंट है गुरुजी। हरे कृष्णा धन्यवाद गुरु जी प्रणाम सभी पंचांग। भक्तों को। आज दीपा ठाकुर माता जी का आज एनिवर्सरी है, उनका मैरिज एनिवर्सरी दीपा ठाकुर माता जी का। और सात्विक वर्मा प्रभु जी आज उनका एग्जाम आज से शुरू हो रहा है, तो उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि गुरु जी का आशीर्वाद उनको चाहिए ताकि एग्जाम स्मूथली हो जाए उनका। तो ये 2 अनाउंसमेंट है गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनको आशीर्वाद देंगे, प्रार्थना करेंगे दीपा ठाकुर माता जी के परिवार के लिए और सात्विक के लिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ओके, हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 मिनट में
हमने कल चर्चा किया था उसके पहले के दिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के किताब में से। तो आज का टर्न है, कोई बताएगा आज? मेरा है गुरु जी। हाँ हाँ बोलो। लेकिन मैं कल का लिखती हूँ, कल का है, राधानाथ स्वामी महाराज जी का नहीं है मेरे पास। उस दिन मैं क्लास नहीं की थी, कल का होता था। कल आपने बताया था कि 5 मिनट में बताओ, 9:15 को खत्म करना है तुमको जी। बहुत होली क्यों मनाई जाती है आपने बताया था, उसके पीछे कारण जो है। और आपने बताया था कि कल के दिन चैतन्य महाप्रभु जो उनके पिता है जगन्नाथ मिश्रा, उन्होंने उत्सव मनाया था। और क्योंकि घर घर में उन्होंने, क्योंकि उनके घर में निमाई का अवतरण हुआ था भगवान का स्वयं, तो भगवान कभी जन्म नहीं होता है भगवान का, हमारे जैसे बद्ध जीव का जन्म होता है, भगवान का तो आविर्भाव होता है। और जन्म आविर्भाव में फर्क है, फर्क में हमको शरीर धारण का फर्क इसी में है कि हमें शरीर धारण करना पड़ता है बद्ध जीव को अलग अलग रूप में। और लेकिन आविर्भाव जो होता है भगवान वो गोलोक वृंदावन से आते हैं यहाँ पर भौतिक जगत में, और उसको आविर्भाव कहते हैं। एक बद्ध जीव का हमेशा जन्म होता है, लेकिन एक मुक्त जीव होते वो भगवत धाम में अवतीर्ण होते हैं। इसके लिए जब हम किसी आचार्य का जन्म होता है तो हम वो आविर्भाव तिथि कहते हैं, उनको जन्मदिन नहीं कहते हैं। जब वो शरीर छोड़ देते तो उसको तिरोभाव तिथि के रूप में मनाए जाते हैं। कभी हमें ये नहीं कहना चाहिए आज प्रभुपाद जी का जन्मदिन हुआ है, या प्रभुपाद जी का बोलना चाहिए कि आविर्भाव हुआ है करके। और चैतन्य महाप्रभु का भी परसों हमारे आविर्भाव भी हुआ था। बाद में आपने बताया था होली कैसे मनाए जाते हैं, इस्कॉन मंदिर का आपने बताया था कि होली वो राधा कृष्ण का एक प्लेट थाली में रख के उधर कलर का पानी करके उनके ऊपर 4 ब्रह्मचारी मिलके चारों दिशा में ठहर के उन्होंने पिचकारी से होली भगवान के ऊपर, राधा रानी के ऊपर छिड़कते हैं। तो वैसे इस्कॉन मंदिर में होली खेला जाता है कलरफुल, और इसी तरह से होली इस्कॉन मंदिर में मनाई जाते हैं। अभी तक इस्कॉन मंदिर के ऐसा है होता है कि होली के जो कलर है वो एक दूसरे के ऊपर, वो ब्रह्मचारी के ऊपर छिड़कते तो उनका भी पूरा कपड़े कलरफुल हो जाते हैं, अपने बताए थे। इसके पीछे भी अपने कथा बताए थे। भगवान श्री कृष्ण ये सर्वोच्च भगवान है, करुणा के प्रेम का विग्रह है। और दुनिया सबसे अधिक भक्त कृष्ण, दुनिया में सबसे अधिक भक्त कृष्ण की है, आपने बताया। बाद में उत्तर भारत में काफी भक्त कृष्ण की होली मनाते। इसका कारण है कृष्ण के मामा कंस ने उनको कई बार मारने की कोशिश की थी। कंस जो है वो देवकी के भाई है, उसको आकाशवाणी से उनको डर रहता था कि कृष्ण मुझे मार डालेगा। ऐसा एक उदाहरण है जब रूसनी साम्राज्य के दुष्ट अत्याचारी शासक कंस ने राक्षसी पूतना को भेजा था कृष्ण को दूध पिला के, उसमें जहर पिला के मारने के लिए तो भेजा था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उस पुतना का दूध स्तन के माध्यम से पुतना की प्राण वायु को खींच लिया था, जिस प्रकार से उनका मृत्यु हो गया था। और 5 प्राण वायु के हमारे अंदर होते हैं, 5 वायु होते, वो बारे में आपने बताया था। तो माता जी ने सभी बहुत बताए थे। और ये वायु हमारे जो आत्मा है शरीर के भीतर वो फ्लोट होते रहते हैं, और जब इनमें कुछ अनबैलेंस हो जाते तभी हमारा मृत्यु हो जाते हैं, आत्मा निकल जाते हैं। भगवान कृष्ण पुतना के प्राण वायु को खींच लिया, इसलिए ये पुतना पिछले जन्म के बलि महाराज की बहन थी, उसका नाम था रत्नावली। और ये रत्नावली ने 2 इच्छा किया था, एक है मुझे भगवान को दूध पिलाना है, और जो वामन रूप में आए थे छोटे से बट्टू, लेकिन से जैसे ही बड़े हुए त्रिविक्रम बन गए, तभी उसे पुतना की इच्छा हुई कि मैं उसको जहर देकर मारूंगी। उसको 2 इच्छा हुई थी, भगवान ने उसको दोनों इच्छा पूरा किया। बाद में भगवान ने पुतना को मार भी दिया। और अपने युवा अवस्था में जो अवस्था के दौरान भगवान कृष्ण का राधा के साथ एक अटूट बंधन था, ये कहा आपने।
इसे अक्सर गोपियों की प्रमुख के रूप में वर्णित किया जाता है। और ये तप्त कांचना गौरांगी मतलब तपे हुए सोने जैसे कलर था राधा रानी के, एकदम गोरी गोरी थी राधा रानी। और भगवान श्री कृष्ण हृदय में हमेशा राधा रानी के मिलने की आशा रहती थी। एक बार जब कृष्ण हृदय में निराशा का भाव पैदा हो गया क्योंकि उनके रंग था काला, शाम वर्ण था कृष्ण का, और राधा रानी का गोरी थी राधा रानी। हमेशा कृष्ण को के हताशा था कि ये राधा रानी मुझसे बहुत सुंदर है, काफी सुंदर है, इसलिए कृष्ण के हृदय में निराशा रहता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी माँ यशोदा ने राधा रानी को कहा कि कृष्ण के चेहरे पे किसी भी रंग में रंगने के लिए कहा। इसी तरीके से राधा रानी ने श्री कृष्ण के चेहरे को इस तरीके से रंगा ताकि वो भी राधा रानी की जैसे ही सुंदर दिखे। अलग अलग रंगों से राधा रानी ने कृष्ण को रंगा दिया। अभी से राधा और कृष्ण के इस चंचल रंगों को भक्तों के बीच राधा कृष्ण के होली के रूप में मनाए जाते हैं। आपने ये बताया था कल। इसके पीछे भी कहानी था, बताए थे। हर एक उत्सव के पीछे कहानी होते ही है। अपने और एक इसके पीछे कथा था कि क्यों होली है। होली पर्व से जुड़ी हुई भगवान कृष्ण की कथा उतनी ही मंत्र मुग्ध करने वाली है। भगवत पुराण में कथा आती है कि होली का बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसको मनाई जाती है। और आपने बताया था वो कहानी भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद महाराज के बारे में। यह राक्षस असुर हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद महाराज। ओके, ठीक है। ओके, जी जी, वेरी गुड। अभी बहुत है, बहुत बड़े तो अच्छा बहुत बताया चल माता जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी जी एक्चुअली बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। वेरी गुड। कल सुषमा गुराई माता जी का टर्न है। हरे कृष्ण। ओके, तो मैं एक किताब को खोज रहा हूँ जो हमें जो मैंने काफी बार आपको कहा था कि एक किताब है जिसका नाम है सल्टेड ब्रेड करके। तो उसका हिंदी में वर्जन में ढूंढ रहा हूँ। और उस किताब में बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए कि किस तरह से कठिन के कठिन समय पर आने पर भी अपनी भक्ति को वह शुरू रखते हैं, है ना। तो वो चीज उसमें बताई गई है। तो जैसे वो किताब मुझे मिलेगी हम उस किताब को शुरू करेंगे। और उसके पहले प्रॉपर लीलामृत भी हमको करना है ना जी। तो अभी हम राधानाथ स्वामी महाराज का जो किताब है उसमें पेज नंबर हम जी पेज नंबर हम कहाँ पर थे पेज नंबर किसी को याद है कहाँ तक हम रुके थे? 6, 7, 5, 11 के बाद 11 तक हुआ था। ओके 11। जहाँ पे आपने बताए थे उन्होंने एक किताब ओम शब्द पर आधारित मौन साधना सीखी थी और उनको एक बुक मिला था द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजन्स, उसको लेके लिए थे। ओके, यहाँ तक बता दूं। हाँ ठीक है। तो हम एक मिनट जी बराबर। तो महाराज कह रहे कि 13वां जन्मदिन मेरे बड़े भाई का था। 7 नंबर पेज वो भी हुआ था। उसके बाद गुरुजी आपने पेज नंबर 15 का भी जिक्र किया था। 15, 8, 9, 10 ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 11 से पढ़ते हैं। पेज नंबर ओम शब्द पर आधारित था बराबर। ओम शब्द पर आधारित कुछ महाराज है वह ओम शब्द पे ध्यान कर रहे थे। और उसके बाद 10 नंबर ओके 10, 11 ओके 11 हो गए थे जी। 11 हो गए थे गुरुजी। जी 11
ओके, 12, पेज नंबर 12 से हम पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं 11 में कुछ इसके चीजें बताया गया है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे हैं, 1 मिनट, चेहरा नहीं दिख रहा है मेरा। जी, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि एक दिन सुबह मैंने अपने कॉलेज के परिसर में एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करके एक कैंप मैंने, है ना, मुझे हमारे कॉलेज में लगा था। और उस समय में महाराज कह रहे हैं कि मुझे एक वेदिका पर एक फूल, एक रुमाल और $35 मैंने चढ़ाए थे, और वहां पर मुझे एक अक्षरी मंत्र मेरे कानों में बोला गया था। प्रतिदिन ध्यान लगाना, महाराज कह रहे मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। तो महाराज की तब उम्र काफी कम थी और आध्यात्मिक जीवन के प्रति झुकाव का मुझ में बीज आरोपण हो चुका था। अब वह बीज बड़ी तेजी से विकसित भी होने लगा। तो महाराज कह रहे हैं कि मैंने जब वह ओम शब्द का उच्चारण करना शुरू किया, तो एक्चुअली गीता में भगवान कहते हैं कि ओम ये मेरा निराकार स्वरूप है, निराकार ध्वनि। तो एक तरीके से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की स्कूल में थे तभी वह भगवान से परिचित थे, लेकिन कोई गुरु अभी तक मिले नहीं थे। तो इसलिए महाराज कह रहे थे कि बीज आरोपण मेरा हुआ था आध्यात्मिक जीवन के प्रति। और उसके बाद महाराज कह रहे कि सच्चाई यह थी कि जब भी लोग मेरे लंबे बालों और मेरे अल्पसंख्यक धर्म और मेरी धारणाओं को लेकर मुझसे घृणा करते, तो मैं इन बातों से अवसादग्रस्त हो जाता, परंतु साथ ही एक आंतरिक संतुष्टि का अनुभव भी करता। तो महाराज कह रहे थे कि मुझे कई लोगों से घृणा मिलती थी, लेकिन फिर भी मुझे एक आंतरिक संतुष्टि का अनुभव भी मैं करता था। उसके बाद फिर पेज नंबर 12 पे हम आते हैं। कि यद्यपि कॉलेज में मैंने मनोवैज्ञानिक, साहित्य और कला का अध्ययन किया, तथापि ध्यान साधना और संगीत मेरी प्राथमिकता रही। मेरे कॉलेज के पास ही अपोलोका कस्बे में द एश ट्रे नामक एक घर था, जिसमें जेम्स हार्मोन नामक एक समर्पित संगीतकार रहा करता था। तो उसका नाम था जिम्मी द बियर, और उसने मुझे एक हारमोनिका, महाराज कह रहे थे कि वो हारमोनिका बजाता था, है ना। और ये बियर, जिम्मी द बियर, मुझे छोटे भाई जैसा मानता था। एक दिन मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने हारमोनिका मेरे हाथ में थमा दी और पैर से बोले, भाई आज मैं तुम्हें हार बजाना सिखाऊंगा। शर्माते हुए मैंने जवाब दिया, लेकिन मुझे संगीत के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। उसने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हारे दिल में गहराई भावनाएं है और ब्लूज के लिए इतना पर्याप्त है। इस दिन के बाद मेरी हारमोनिका मेरे जीवन की अभिन्न संगी बन गई। तो हारमोनिका परम पूज्य राधानाथ महाराज के पास हमेशा तभी रहता था और महाराज हमेशा हारमोनिका बजाते थे, है ना। उसके बाद फिर महाराज कह रहे कि, है ना, एक बार
कुछ अफ्रीकी अमेरिकी छात्रों से मेरी मित्रता हुई। उनमें से एक दोस्त के माध्यम से मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जो मार्टिन लूथर किंग की निकट सहयोगी थी। ये एक भद्र किंतु दृढ़ संकल्प वाली नारी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन नागरिक अधिकारियों के लिए समर्पित कर दिया था। इनकी तत्कालीन उम्र लगभग 50 वर्ष की रही होगी। मैं केवल 18 वर्ष का था। अतः मैं उन्हें मां कहने लगा और वे मुझे बेटा कहकर पुकारने लगी। तो उसके बाद फिर उसने मुझे उनके ग्रुप में शामिल होने का आमंत्रण किया। और जब ये सारे अफ्रीकन लोग काले थे और जब मैं एक गोरे लड़के को शामिल हुआ देखकर उनका चेहरा आश्चर्यचकित हो गया। गर्व से मेरा हाथ थामकर वे मुझे बोले, अपने साथ अग्र पंक्ति में ले गए। और सारे लोग मुझे देखकर हक्के बक्के रह गए क्योंकि मैं गोरा व्यक्ति था और उस अफ्रीकन लोगों में अकेला ही था मैं। लोग मुझे देखकर ताने मारने लगे। कुछ लोगों ने मेरी ओर पत्थर फेंका, बोतलें फेंकी। पुलिस ने तो मुंह फेर लिया। मार्च में शामिल 300 से अधिक लोग, है ना, महाराज कह रहे कि 300 से अधिक लोग मेरी तरफ देख रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से, है ना, महाराज है वह, मतलब उन व्यक्ति को न्याय देने के लिए वह उनके साथ हो लिए थे, है ना। उसके बाद अभी हम पेज नंबर 14 में आ रहे हैं क्योंकि सारा जो भी चीज है ये इतना महाराज का केवल बचपन के बारे में जो मार्टिन लूथर किंग है और कुछ चीजें हैं, है ना, उसके बारे में कुछ चीजें बताई गई है, जो भी हिंसा है ना। तो पेज नंबर 14 में मियामी डेड में रहते हुए मुझे 1 वर्ष पूरा हो गया। गर्मी की छुट्टियां आरंभ हुई। मेरे काले घने बाल कंधे तक लंबे हो गए थे और लिफ्ट, है ना, लिफ्ट लेने के लिए अंगूठा ऊपर उठाया मैंने और आपको अपने आप को ग्रामीण पेनिसिल्वेनिया के एक महामार्ग पर खड़ा पाया। गर्मी का वह एक उमस भरा दिन था। मैं अपने एक मित्र से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। महाराज कह रहे कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा था और 5.5 फुट के आसपास मेरा ऊंचाई था। मैं उस समय 19 साल का था। मेरा 55 किलो का वजन था और दुबला पितला मेरा शरीर, है ना, मेरा था। और अपने आप को मैंने बहुत असुरक्षित महसूस किया जब मैं लिफ्ट लेने के लिए हाथ ऊपर कर रहा था, है ना। तो पहले ऐसा लिफ्ट देते थे लेकिन आज हम लिफ्ट लेने के लिए भी डरते हैं। पता नहीं कौन व्यक्ति है अंदर और पता नहीं कैसे व्यवहार करेगा मुझसे, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप हाईवे में खड़े हैं, है ना, तो अगर आप हाथ करते हैं तो कोई ट्रक है वो आज भी रुक जाते हैं, है ना। तो महाराज कह रहे हैं कि अचानक 3 घंटे गुजर गए। मैं सड़क पर इंतजार कर रहा था और अंततः 1959 मॉडल की एक प्लाईमाउथ कार जोर से ब्रेक लगाती हुई रुकी। मैं कार तक दौड़कर पहुंचा और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन खिड़की से एक हाथ निकला जिसकी बीच की अंगुली सीधी खड़ी थी। पसीने से लथपथ वाहक चालक अपनी त्योरिया चढ़ाते हुए बोला, क्या बोला देखो, बोला, कोई काम कर निकम्मे। उसने अपना मोटा हाथ बाहर निकालकर मेरे बालों की एक लट पकड़ ली और मेरे चेहरे को अपने चेहरे की ओर झटका देकर खींचा। उसके मुंह से बियर का बास आ रहा था, है ना। महाराज कह रहे थे कि और एक तंबाकू की बदबू का बास आ रहा था।
जमीन पर थूकते हुए उसने गाली दी। पंक मतलब पंक एक अंग्रेजी गाली है। यदि मेरे पास बंदूक होती ना तो मैं तुझे अभी उड़ा देता। और इस तरीके से उसने लिफ्ट नहीं दिया महाराज को, उल्टा उसने 2-4 गाली सुनाई और कहा कि वो आगे बढ़कर चला गया। उसकी गाड़ी में काला धुआं जो मेरे भीतर समा गया था उसे मैंने खास कर बाहर निकाला। मेरी छाती के भीतर कुड़न होने लगी, किंतु मैंने उसे दबा दिया क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक जीवन की तलाश में निकला था। कभी कभी मैं सड़कों पर ऐसे लोगों का निशाना बन जाता था जो प्रायः क्रोध और नकारात्मकता से पीड़ित होते हैं। तो कितने लोगों को ऐसा अनुभव आया है आप में से कि बिना वजह लोग ऐसे परेशान करते हैं? ऐसा होता है बिना वजह, है ना। हम हम मतलब अच्छा करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं सामने वाला व्यक्ति उसको अलग हिसाब से लेता है और गाली देता है और पता नहीं क्या क्या बकता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। जी तो गुरु खास जी। करके जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो होता है ऐसे। तो ये आम अनुभव है। तो हमें पता है कि जब हम हॉस्टल में रह रहे थे डिप्लोमा के समय में, तब पहली बार हम घर से बाहर निकले थे तो कुछ सीनियर जो स्टूडेंट है हमारे अचानक केबिन में आए, रूम में, और वो रैगिंग करने लगे। और मेरे लिए तो ये नया अनुभव था। मैंने सोचा कि ये जान ना पहचान ये कौन है पता नहीं, और एकदम धमकाने लगे। तो अजीब अनुभव था वो, है ना। डर गया था मैं उस समय। तो इस तरीके से महाराज कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने, है ना, मुझे बहुत चिल्लाया। 1970 की गर्मियों में लंबे बाल रखना एक फैशन नहीं थी, अपितु धन, शक्ति और पूर्वग्रह द्वारा संचालित मुख्य धारा के मूल्यों के प्रति असंतोष और आक्रामक चुनौतियों की अभिव्यक्ति करना भी था। उसके बाद महाराज कह रहे कि मैंने घंटों प्रतीक्षा किया। उसके बाद एक भले युवक ने मुझे लिफ्ट दी, है ना, और अपने साथ मुझे भी गेटिसबर्ग के नजदीक स्थित अपने घर ले गया। वहां जंगल में एक सेकरी खाड़ी के तट पर मैं अकेले जाकर बैठा। कलकल बहती घार से उठ रही संगीत को सुनकर मेरा मन शांत हो गया। बहता हुआ जल लकड़ी और चट्टानों से गिर घूमता हुआ जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस नदी को वह राज ज्ञात था जो मेरे जीवन के रहस्यों को उजागर कर सकता था। मैं सोचने लगा, यदि मैं इस प्रवाहित धारा की भांति, महाराज कह रहे कि यदि मैं इस प्रवाहित धारा की भांति केवल अपनी अंतरात्मा की पुकार का अनुगमन करूं तो प्रकृति शायद अपने गुह्य रहस्य बताकर मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगी। तो देखिए, हमेशा एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी हम इस जीवन के मार्ग पर चलते रहते हैं तो अभी हम सब लोग जपा तो कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण ने मुझे स्वीकार किया है, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना कोई व्यक्ति हरि नाम जप नहीं कर सकता। तो हमारा इतना तो लक्ष्य है कि राधा रानी ने हमें स्वीकार किया है, कृष्ण ने स्वीकार किया है। अभी हमारे जीवन में जो कुछ समस्या आएगी उससे हमको सीखना है केवल, है ना। एक होता है कि समस्याओं को देखकर दरवाजा बंद करना, और दूसरा होता है समस्याओं को देखकर उससे कुछ सीखने का प्रयास करना। और हम अक्सर जीवन में पहले नंबर का जो रोल है वो जल्दी निभाते हैं, क्योंकि किसी को समस्या नहीं चाहिए होती है। और कल ही परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने, है ना, हमें बताया था कि संसार का सबसे बड़ी समस्या क्या है? भगवान को भूल जाना। भगवान को भूल जाना, कृष्ण को भूल जाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और महाराज कह रहे कि ये हम जब भगवान को भूल जाते हैं ना, तो फिर सारी समस्याएं हमारे अंदर पहाड़ के रूप में आ जाती है ना। तो इसलिए महाराज कह रहे थे कि हमेशा हमें
भगवान को याद रखना है, कृष्ण को याद रखना है। और जो पहला जो कैटेगरी है, महाराज कह रहे थे कि हर समस्या के साथ महाराज कह रहे कि एक कृष्ण हमको एक शिक्षा देना चाहते हैं। और हम जब देखते हैं कि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उस नदी को पार कर रहे थे, गंगा नदी को, है ना, तो अचानक महाराज को ये लगता है कि मुझे कोई खींच रहा है, धरती माँ मुझे निगलने की चेष्टा कर रही है ना। वो प्रसंग हमने काफी बार अच्छे से पढ़ा और उसमें हमने काफी शिक्षा भी ग्रहण की। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि कुछ ही दिनों पहले ये गंगा मैया ने मुझे एक मंत्र दिया था और मैंने उसको माँ के रूप में स्वीकार भी किया था, लेकिन आज वही माँ मुझको निगलने की चेष्टा कर रही है, ये क्या है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज यही लिखते हैं हमेशा कि जितने भी गलतियां किया था महाराज ने, महाराज कह रहे हैं कि इन गलतियों से मैं सीखता रहा, है ना। तो जितना हमने किए हुए गलतियों से जल्दी सीखेंगे, उतना हम जल्दी तरक्की करेंगे। और जितना हम उसमें देरी करेंगे, जैसे देखिए कितने लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में वही चीज बार बार रिपीट होती है, होता है ऐसे, बार बार वही चीज रिपीट होती है, चाहे वो पति के रूप में हो या बच्चे के रूप में हो या फिर घर के अन्य सदस्यों के रूप में, वही चीज, वही ताना लगता है और हम उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, होता है ऐसे, और वापस वही चीज रिपीट होती है, होता है ना ऐसे, बहुत बार ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है ना। तो कृष्ण हमको ये बताना चाह रहे हैं कि इससे तुम निकलो बाहर। कैसे निकलोगे? तो उस समस्याओं को तुम क्या करो, अपने बुद्धि से उसका क्या करो, अवलोकन करो कि ये बार बार मेरे से रिपीट हो रहा है, तो कृष्ण मुझसे आप क्या चाहते हो, इस प्रसंग से मैं क्या सीखूं। हमें अपने आप को पूछना चाहिए, है ना, और हमें उसमें से कोई मार्ग निकालना चाहिए। तो इसलिए जो श्लोक आता है गीता में, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना, तो उसमें भगवान वही कहते हैं कि तुम्हारा कार्य करो, फल की इच्छा मत करो, अपेक्षा मत रखो किसी से भी, है ना। तो उसके बाद फिर परम पूज्य महाराज किताब में कह रहे थे कि अगर हम अंतरात्मा की पुकार को सुनते रहेंगे, है ना, तो जल्दी हमें भगवान है वो ऐसे रास्ते को पर ले आएंगे जो रास्ता हमारे आंतरिक शांति को, है ना, और हमको प्रेरित करता है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं कि न्यूयॉर्क में आने के कुछ दिनों पश्चात मेरा मित्र हैकेट मुझे रेंडालस आइलैंड रॉक फेस्टिवल में ले गया, जहां जिमी हेंड्रिक्स लेकर माउंटेन तक अनेक बैंड भारी भारी मंच पर आए थे और शानदार प्रदर्शन किया। थोड़ा विश्राम पाने की मेरी इच्छा हो गई, इसलिए मैं इधर उधर टहल रहा था। तब एक अमेरिकी युवक मेरे पास आया। उसका सिर घुटा था, सफेद रंग का धोती कुर्ता पहना था। ध्यानपूर्वक सुनिए, हाँ, पहले इस्कॉन का भक्त महाराज को कभी मिला, ये आप नोट कीजिए, कहाँ मिला, है ना। तो अभी ये सिचुएशन शुरुआत हो रही। देखो किस तरीके से कृष्ण ने महाराज को पहले भक्त से मिलवाया और उसके बाद धीरे 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 अनेक अग्नि परीक्षा महाराज के लिए मुझे देनी पड़ी। और उसके बाद महाराज को आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं प्रभुपाद जी के रूप में। और उसके बाद महाराज कह रहे थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य तय हो जाता है कि मुझे क्या करना है। तो महाराज कह रहे थे कि अचानक वो अमेरिकी युवक मेरे पास आया, न्यूयॉर्क में, हाँ, उसका सिर घुटा था, सफेद रंग का धोती कुर्ता पहन रखा था। मुझे वह एक विचित्र साधु लगा। उसने मेरे हाथ में एक पर्चा थमा दिया और कोई बात नहीं किया उसने, और वह दान की मांग करने लगा।
मैंने उसे बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि दलाल जैसा दिखने वाला एक अन्य व्यक्ति हमारे पास आया। वह मुझे हशीश बेचने का प्रयास करने लगा। मैंने पुनः दोहराया कि किसी भी बात के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दोनों आपस में वाद विवाद करते हुए वहां से चले गए। साधु अपना पर्चा लेना भूल गया और मैंने उसे देखे बिना अपने थैले में डाल दिया। समझ में आ रहा है क्या हुआ? एक्चुअली वो व्यक्ति क्यों आया था महाराज के पास? कुछ डोनेशन डोनेशन के लिए आया था महाराज के पास, है ना। लेकिन महाराज कह रहे थे कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, तभी मैं तो जेब में से। तभी एक महाराज के पास हशीश मतलब नशा बेचने वाला एक व्यक्ति आया और महाराज कह रहे कि तभी भी मैं कुछ नहीं उसको दे पाया। तो लेकिन वो जो पर्चा है महाराज कह रहे कि वो लेने भूल गया। और आपको याद है वो पर्चा महाराज है ना, जब सीट में बैठते हैं ना तब फिर वापस खोलते हैं और उसके बाद जब उनकी दीक्षा होती है ना तो वही पर्चा उनको गिफ्ट में मिलता है। तो आप सोच सकते हो, है ना, किस तरह से वो पर्चा न्यूयॉर्क में मिला था। और दीक्षा के समय कम से कम महाराज तभी 69 3 से 4 साल में उसका रहस्य खुला था। 3 से 4 साल सोचिए। तो इसके लिए हमारे जीवन में सबसे बड़ी भक्ति में किस किस चीज की आवश्यकता है? तो वो है धैर्य, मतलब समय की प्रतीक्षा करना। अगर हम इस चीज को याद रखते हैं ना, समय की प्रतीक्षा करना है मुझे। देखिए एक चीज याद रखिए कि आप 16 माला करें, 32 माला करें या आप रोज सत्संग भी सुने, लेकिन जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं रहेगी ना तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं कृष्णा, मैं अभी बहुत बेचैन हो रहा हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अभी के अभी कृपा कीजिए, मैं अभी सहन नहीं कर पा रही हूं। इसका अर्थ है कि हम प्रेम की परिभाषा समझे नहीं है, क्योंकि प्रेम की भाषा है जिसमें धैर्य प्रमुख अंग है। धैर्य धैर्य का अर्थ ही है कि असफलताओं को पचाने की शक्ति रखना। और आज ही मैंने श्रीमद् भागवतम का प्रवचन यहाँ पर भक्त दे रहे थे, तो उन्होंने 2 चीजें बताई कि गृहस्थ आश्रम में 2 चीजें हमेशा पता होना जरूरी है। उन्होंने कहा पहली चीज कि गृहस्थ जीवन में मतलब वैवाहिक जीवन में बहुत सारे अप डाउन आएंगे, लेकिन उस अप डाउन को हमको सहन करते हुए भगवान को याद करना है। अगर हम ये करते हैं तो वैवाहिक जीवन बहुत आसान है। लेकिन अगर अप डाउन को हम झेलने के पश्चात कृष्ण को छोड़ देते हैं ये सोचकर कि नहीं कृष्ण अभी मेरे साथ नहीं हो रहा है अभी, तो समझने का कि हम हार गए। तो इसके लिए और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि हमें यह पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें इस गृहस्थ आश्रम से हमको एग्जिट होना है। एग्जिट का अर्थ है कि वैराग्य को अपनाना है। और सही वैराग्य क्या है? बिना अपेक्षा के जीवन को जीना है, बिना अपेक्षा से जीवन को जीना है। ओके, तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि अगले दिन क्या हुआ मेरे साथ, अचानक एक ब्रुकलिन में स्थित हैकेट के घर में मुझे अपने मित्र गैरी का फोन आया और कहा कि रिचर्ड तुम न्यू जर्सी स्थित हमारे दोस्त फ्रैंक के घर पर हम तुमको बुला रहे हो। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि गैरी और फ्रैंक दोनों अपने घुटनों के बल झुककर कालीन पर फैले एक नक्शे का मुआवना कर रहे थे। गैरी ने मुझे बताया कुछ ही दिनों में हम यूरोप जा रहे हैं रिचर्ड, महाराज का नाम रिचर्ड था, तो तुम्हें भी आना है।
महाराज ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं शिकागो वापस जाने की योजना बना रहा था और ग्रीष्म अवकाश में मुझे वहां एक नौकरी मिल गई है, किंतु फ्रैंक ने मुझे आश्वासन दिया कि उसके पास तीनों के लिए पर्याप्त पैसा है। ठीक है, मैंने कहा मैं भी चलूंगा। बस अब केवल एक बात बाकी थी। क्या थी वो? मुझे अपने माता पिता को इस यात्रा के लिए समझाना और मनाना है। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य अब तक अमेरिका से बाहर घूमने नहीं गया था। पता नहीं मेरे माता पिता की क्या प्रतिक्रिया होगी। इसी बात का पता लगाने के लिए मैं अपने घर वापस चला गया। कांच की ढकी गोलाकार खाने की मेज पर हम सब लोग बैठे थे। माँ ने अपने हाथों से बने हुए व्यंजनों को निहार रहा था मैं। वे हर शाम हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाया करती थी। रसदार लजानिया, लहसुन की मक्खनी चटनी, कुरकुरी इटालियन ब्रेड, है ना, उसके बाद आर्टिचोक आदि में थाली में करीने से सजे हुए थे। पूरे कमरे में, है ना, भुजी हुई सब्जी और मसालों की सुगंध फैली हुई थी। मैंने गैरी के साथ यूरोप की यात्रा पर, है ना, जाने का निर्णय किया है। मैंने घोषित किया। खाने की मेज पर सबके भाव शून्य चेहरे मेरी ओर घूरने लगे, जबकि मैं घबराकर अपने भोजन पर अतिरिक्त नमक और काली मिर्च का पाउडर छिड़कता रहा। आपको नहीं लगता मेरे लिए एक शिक्षाप्रद यात्रा होनी चाहिए? महाराज कह रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं रसोई घर में चारों ओर लगे फूलों वाले वॉलपेपर, गैस के बर्नर और रेफ्रिजरेटर को ताकता रहा। दोनों ही गुलाबी रंग के थे, जो मेरी माँ के पसंदीदा रंग था। मैंने कहा, मैं बहुत कुछ सीखूंगा, आप लोग चिंता न करें। मैं सितंबर में कॉलेज खुलने तक वापस आ जाऊंगा। हम 3 दिनों के पश्चात यात्रा आरंभ करने वाले हैं। महाराज कह रहे कि सब लोग खामोश थे, चुप थे। माँ ऐसी लग रही थी कि जैसे उसने किसी प्रियजन की मौत की खबर सुन ली हो। रिची, वो अचानक सुबकने लगी, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? तुम खाना कैसे खाओगे? कहाँ सोओगे? वह बेचैनी से सिर हिलाते हुए नम्र स्वर से याचना करने लगी। अभी तुम छोटे बच्चे हो, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? मेरे पिता ने गहरी सांस ली। बेटा, क्या तुम पागल हो गए हो? ये दुनिया बड़ी खतरनाक जगह है। तुम छोटे और अनुभवहीन हो, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। गहरी सांस छोड़ते उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मना करना यदि जानता कि तुम मेरी बात मानोगे, किंतु तुम मानोगे नहीं। महाराज के पिताजी कह रहे थे, तुम मानोगे नहीं। खामोशी से मेरी ओर देखते हुए मुझसे मेरा संकल्प बदलने की याचना कर रहे थे, किंतु मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। भाव अतिरेक के कारण भर्राती हुई आवाज ने उन्होंने कहा, तुम्हारे वापस लौटने तक रात दिन मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। मेरा छोटा भाई लैरी चहक उठा। काश मैं भी तुम्हारे साथ चलता, किंतु हमारे माता पिता की पीड़ा को भांपते हुए उसने संयम से काम लिया। रिची, बीच बीच में पत्र लिखते रहना। देखिए, तो इस तरीके से महाराज कह रहे हैं कि मैंने अपनी यात्रा का पहला कदम रखा था, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने। हालांकि ऐसा एक इंसिडेंस ऐसा था कि महाराज का जो मित्र था गैरी, उसने कहा कि चलो हमको चलना है, अभी गर्मियों की छुट्टी लगी है। और फ्रैंक कहता है कि मेरे पास तीनों के पैसे हैं, और महाराज कह रहे थे कि अभी मुझे अपने माता पिता को समझाना था। तो इस तरीके से ये प्लान बना था, है ना। और हमने देखा इस किताब को, कितने 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 चुनौती आई, महाराज को बहुत चुनौती आई। लेकिन इस किताब का एक बहुत ही अच्छा प्रसंग यह है कि हर जगह महाराज कुछ सीख देते हैं हमें। हर जगह पर सीख मिल रही है, हर जगह पर हमको एक आशा की किरण दिखाई देती है
है ना, घने इन समस्याओं से भरे रहने के बावजूद भी। अभी उसके बाद देखो क्या होता है। जी ओके, उसके बाद जरा कोई मुझे इसके बाद के जरा फोटो भेजना। मेरे पास ये किताब भी नहीं है, मेरे किताब भी किसी ने पता नहीं कौन लेके गया, मिल ही नहीं रहे 4 दिन हो गए। इसके बाद के जरा इमेज है, जरा क्लियर इमेज भेजना ताकि मुझे पढ़ने को आए। ओके, तब तक जब तक आए नहीं है तब तक मैं आपको ये बताना चाह रहा था। आपने भेजने के पश्चात मुझे कहिए कि भेजा करके, फिर मैं। गुरु जी, मैंने भी आपके चरणों में प्रार्थना की थी कि इस किताब को भेजने के लिए, यहाँ नहीं मिल रही। जी जी जी, आप राधिका मत संपर्क करिए, जिसको जिसको किताब चाहिए ना, मैं भेज दूंगा। हाँ जी, कोई मुझे इस किताब के फोटो भेज दीजिए। कौन भेज रहे हैं क्या, या नहीं भेज रहे? हाँ अभी तक गुरु जी, आया मेरे नहीं। पास है, कोई भेज रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं भेजती हूँ। कोई नहीं भेज रहा है क्या? नहीं, भेजिए भेजिए, कोई तो भेजिए। सब लोग एक तो मुझे दूसरे की पेज राह नंबर मुझे देखें। बता दीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया। हाँ, पेज नंबर मुझे बता दीजिए। पेज नंबर कौन सा है? स्टार्टिंग का ही होगा कुछ पेज नंबर। रात दिन, हाँ हाँ ठीक है, मेरा छोटा भाई। हाँ अभी मैंने ओपन किया, मुझे वही पेज मिल गया। बीच बीच में पता लिखते रहना, मैं आगे का भेजती हूँ। भेज रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, मैं भेजू? गुरु जी, हाँ, अभी ये भेज रही है राधिका। ओके, भेज रहे, ठीक है। ओके, तो महाराज कह रहे हैं कि दूसरा अध्याय पढ़ रहा हूं मैं। रवांग के दिन हवाई जहाज के अंदर मैं कुर्सियों के बीच के गलियारे में सावधानी से आगे बढ़ रहा था ताकि मेरा बैग किसी के सिर पर न लगे। क्षमा करें मैडम, मैंने एक अघेड़ अमेरिकी महिला से कहा जो मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी। क्या मैं अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ सकता हूँ? उसने झटके से सिर उठाया। उसने बाहें तन गई। मैं उसके विचारों को सुन पा रहा था। दूसरी सीट ढूंढ लो, ऐसा वो मन में सोच रही थी। निश्चित ही मैं ऐसा करता था, लेकिन जहाज पूरा भरा था। गलियारे में मेरे पीछे खड़े यात्री अधीर हो रहे थे। सावधानी से दुबकते हुए मैं उस महिला के सामने से अपनी सीट पर जा बैठा। उसने मेरे लंबे बालों को तिरछी नजरों से घूरा। मैं खिड़की से बाहर झांकता रहा। कुछ मिनटों के पश्चात मैंने कनखियों से उस महिला की तरफ देखा। यह देखकर मैं सहम गया कि वह अब भी तैर रही थी। तभी उड़ान में विलंब की घोषणा हुई। यह एक लंबी यात्रा होने वाली थी। कुछ समय के पश्चात फिर मैंने बगल में देखा, किंतु इस बार उस स्त्री की जगह एक आकर्षक व्यक्ति वहां बैठा था। काली जीन्स, काले बूट और बिना बाजू की काली टी शर्ट पहने हुए था। उसकी पतली गोरी कलाई पर चांदी के कड़े थे। उसके लंबे बाल बर्फ के समान सफेद और आंखें गुलाबी सफेद थी, है ना। तो वह व्यक्ति जाना परिचित लग रहा था। तो उसका नाम था जॉनी विंटर। तो उसने मुझे कहा, फेमस रॉक एंड रोल स्टार था वो। और महाराज कह रहे कि मेरे मनपसंद गायकों में से एक था। महाराज ने कहा कि लोग मुझे छोटा मंक कहते हैं। उसने हिप्पी शैली में मुझसे हाथ मिलाकर मेरा अभिवादन किया। आपको यह सीट कैसे मिली? मैंने पूछा। कुछ मिनट पहले यहाँ पर एक कोई औरत
बैठी थी और अभी आप अचानक आ गए यहाँ पर। तो महाराज ने कहा कि दोस्त, तुम्हारे साथ बैठी औरत कुछ परेशान थी। वह पैर पटकती हुई गलियारे में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और एक अलग सीट की मांग करने लगी। तो परिचारिका ने सीट की अदला बदली करके हम दोस्तों को एक साथ मिला दिया। हमारे पास बात करने के लिए बहुत समय था। मैंने उसे अपने आध्यात्मिक लालसा के विषय में बताया और उसने अपने जीवन की सच्ची कहानियां सुनाई। मैंने उसे बताया कि हाल ही में मैंने फ्लोरिडा में जेनिस जेपलिन के साथ उसका एक बड़ा शो देखा था, है ना। उसके बाद उसका दुबला शरीर हंसी के ठहाकों से हिलने लगा। उससे अधिक पागल और जंगली लड़की पूरे अमेरिका में नहीं मिलेगी। जेनी, उसने कहा कि जेनिस एक उलझी हुई, कामुक और नशे में धुत रहने वाली लेकिन स्वभाव की एक अच्छी लड़की थी। जेनिस, तो देखिए नशा किस तरह से काम करता है। तो जेनिस उसके लिए बहन के समान थी और वह उसके बारे में अक्सर चिंता करता था। नन्ही सी जेनिस अपने आप को ऐसे जला रही थी जैसे दोनों सिरों से मोमबत्ती। मैं नहीं जानता कि वह कब तक टिकेगी। गंभीरता से उसके गुलाबी आंखें बड़ी हो गई और उसने मेरे आंखों में देखते हुए कहा, जानते हो छोटे मंक, पैसा और शोहरत आदमी को बर्बाद कर सकते हैं। कृपया जेनिस के लिए प्रार्थना करना। तो गरजते हुए इंजनों के साथ हमारा विमान पट्टी पर दौड़ने लगा। देखते देखते हम आकाश में पहुंच गए और महाराज कह रहे थे कि शिकागो और मिसिसिपी क्षेत्र के महान ब्लूज संगीत तज्ञों के बारे में बातें करने लगे तो हमारे हृदय भी मानो उड़ने लगे। अचानक उसकी नजर मेरे बेल्ट से बंधी हुई हारमोनिका पर गई और वह बोला, तुम हारमोनिका बजाओ, हम जुगलबंदी करेंगे, ठीक है। एक ही क्षण में उसने अपने हारमोनिका निकाल दिया। एक गीत सुनो। क्या तुम्हें लिटिल जूनियर पार्कर का मदर इन लॉ गीत याद है? मैंने पूछा। हाँ दोस्त, बिल्कुल। उसने अपना अंगूठा उठाकर सहमति जताई। आकाश में 30,000 फुट ऊपर मुझे अचंभे में डालते हुए विख्यात जॉनी विक्टर ने मुझे अपना साथी बना लिया और मेरे साथ हारमोनिका बजाने लगा। अधेड़ वर्ग के लोग निंदनीय दृष्टि से हमें घूरने लगे, जबकि युवा यात्री खुशी से मुस्कुरा रहे थे। युवा परिकारियों ने भी कुर्सियों के बीच मुफ्त की संगीत सभा में झूम रही थी। और ब्लूज में उसके बाद हम दोनों अपनी दुनिया भूल चुके थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि विमान न्यूयॉर्क के JFK विमानतल पर उतरा, जहां पर जॉनी और मैं बाहर टर्मिनल्स पर आए। दरवाजे पर खड़े एक आकर्षक डेनिश मॉडल जॉनी की प्रतीक्षा कर रही थी। आसपास के लोग विस्मित हो उठे। जॉनी विंटर के साथ मुझे देख पुलकित फ्रैंक और गैरी मेरे सौभाग्य की प्रशंसा करने लगी। गैरी ने अपनी लहराती हुई दाढ़ी को सहलाता हुए मुस्कुराने लगा। अरे मंक, उसने मजाक से जॉनी के लिए आई युवती की ओर संकेत करते हुए कहा, कैसा होता यदि हमारी बजाय तुम्हें लेने वह लड़की आई होती। मैंने उससे हाथ मिलाते हुए उत्तर दिया, आज रात से हम अपनी आध्यात्मिक खोज आरंभ करेंगे। तो महाराज का गोल फिक्स था, है ना। तो एक चीज याद रखिए कि महाराज जिसके लिए निकले थे, है ना, अपने माता पिताओं को छोड़कर एक यात्रा की खोज में थे। महाराज को पता नहीं था कहाँ जाना है, बस महाराज सोच रहे थे कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मुझे भगवान के बारे में बताएगा। लेकिन महाराज को पता नहीं था कहाँ जाना है, किधर जाना है, किससे मिलना है, कौन है वो। महाराज कह रहे थे कि बस हम जा रहे थे वो। और जब भी ये दोनों, अब ये जो दोनों थे ना, गैरी और फ्रैंक, ये दोनों किस लिए जा रहे थे? कौन बताएगा मुझे, ये दोनों किस लिए जा रहे थे? हाँ,
ये भी गर्मी की 3 लोग थे छुट्टियों ना। के लिए घूमने जा रहे थे। जी, जी। तो ये दोनों घूमने के लिए जा रहे थे। और महाराज किसके लिए जा रहे थे? महाराज आध्यात्मिक जीवन की यात्रा के लिए जा रहे थे। हाँ, देखिए, तो इसके लिए ये लोग कभी कभी जोग मारते थे, लेकिन महाराज कह रहे थे कि हमें आज से ही आध्यात्मिक जीवन की खोज शुरुआत करनी चाहिए, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे साथ किसी ऐसे व्यक्ति का संगति है जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति बहुत गंभीर है ना, तो हम माया से हमेशा बचे रहेंगे। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में ऐसे व्यक्ति की संगति मिलना जो मुझे हमेशा अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति जागृत रखे, तो यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि भक्ति में आना भी बहुत आसान है और भक्ति से जाना भी बहुत आसान है, लेकिन भक्ति में टिके रहना, संघर्ष करते हुए उत्साह के साथ धैर्य को बनाए रख के, ये बहुत बहुत मुश्किल है। मैं वापस बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट ये प्रभुपाद जी का ये शब्द है ना, मेरे शब्द नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में आना भी बहुत आसान है ना। मंदिर में जाओगे, थोड़ा सा आपको प्रवचन सुन लिए, वाह 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 बहुत अच्छा है यहाँ पर, है ना। आप आ गए, माला उठाई, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करने लगे, है ना। उसके बाद थोड़ा सा कुछ आपको खट्टाहट अनुभव हुई और थोड़ा बोले कि चलो चलो यहाँ से भी जाते हैं नेक्स्ट। बस केवल आपने डिसाइड किया नहीं आना है, हो गए, आप निकल गए वहां से, है ना। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि आना भी सहज है, जाना भी सहज है, लेकिन टिके रहना, अभी टिके रहना है तो पता है ना, कोई भी चीज अगर हमको टिका के रखनी है ना, तो संघर्ष है। संघर्ष है कैसे? अभी मुझे बताइए कि कोई भी फल मैंने तोड़ दिया है, अभी मुझे उसको टिका के रखना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उसको फ्रिज में रखना होगा, बराबर है। खराब ना मैं हो उसको जाए। फ्रिज में रखूंगा, खराब ना हो जाए। टिके रहने के लिए उसको मुझे माइनस टेम्परेचर में रखना होगा, या 0 टेम्परेचर में, या ठंडी में उसको रखना पड़ेगा। तो संघर्ष है या नहीं है? है संघर्ष, है ना। कोई भी चीज ले लो इस संसार की, कोई भी चीज, अगर आपको किसी को टिका के भी रखना है ना, रिलेशनशिप में, संबंधों में, तो भी उसको हमेशा मीठा बोलना ही चाहिए फिर, बराबर है। बराबर, मीठे बोलते रहना ही चाहिए। एक बार आप खट्टा बोल दिया, फिर वो बोलेगा तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज लेको, टिका के रखने के लिए बहुत संघर्ष है इस संसार में, बहुत संघर्ष है। और भक्ति को बनाए रखना, उसके लिए बहुत संघर्ष करना होता है। देखो, भक्ति हमको मिली है ना, लेकिन भक्ति को अभी संगोपन करते हुए उसको, उस भक्ति लता को बढ़ाना हमारे हृदय में, है ना। रोज श्रवण करते करते, रोज पानी डालना है उसको, रोज सूर्य प्रकाश देना है, रोज जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करनी है। ये रोज का काम है। ऐसा नहीं, जो लोग ऐसे सोचते हैं ना, छोड़ो ना, रोज ही तो सत्संग करते हैं, थोड़ा 2 दिन 1 दिन छुट्टी लेते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो 2 दिन झाड़ को पानी देना छोड़ दिए है ना। 2 दिन 1 दिन, अगर आप 1 दिन भी झाड़ को पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? झाड़ का नरिशमेंट होगा क्या? नरिशमेंट नहीं होगा, है ना। तो यही चीज हमको हमेशा समझनी चाहिए। हमको इस संस्था में टिका के रखना है खुद को, तो टिका के रखना है तो संघर्ष जरूरी है। तो इसलिए भक्ति में संघर्ष जरूरी है ना। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। और जो शांति से सोचता है कि चलो करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनेंगे,
उठेंगे, 16 मालाएं तो करनी है ना, पूरा दिन पड़ा है, समझ में आ रहा है? 16 ही माला करना है ना, पूरा दिन पड़ा है, कर लेंगे, उसमें क्या है, सुबह उठना है क्या, इतना सुबह उठा नहीं जाता है। तो ऐसा व्यक्ति है फिर बस ऐसे ही कैसे तो अपनी गाड़ी को चला लेता है, लेकिन इतना याद रखिए कि भक्ति में हमेशा आपको ग्रो करना ही है। अगर आप ग्रो नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो माया आपको पीछे खींच लेगी खट करके, और जैसे आप पीछे खींच लोगे, आप वापस प्याज लहसुन खाना शुरू करेंगे, वापस चाय कॉफी पीना शुरू करेंगे, और वापस आपके जो गले मोहल्ले के जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनसे बातचीत करना वापस शुरू करेंगे, और फिर आप बोलोगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हुआ कुछ नहीं है, आपका भक्ति का क्वालिटी डाउन हो गया है ना। तो यहाँ पर वही चीज महाराज कह रहे हैं कि हम यूरोप पहुंच गए और लग्जमबर्ग के पहली रात हम खुले मैदान में सोए, एक छोटे तंबू में ठसकर हम अपने अपने स्लीपिंग बैग में लेट गए। हमारे मन इन आकांक्षाओं से भरे थे कि आने वाला कल क्या लाएगा। अंततः मुर्गे की कुकड़ों कुक ने सूर्योदय का संकेत दिया। हाँ, आप में से कितने लोग हैं, है ना, मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि कितने लोग हैं वो उसको मुर्गे की बांख सुनाई देती है आपको और आप उड़ जाते हो। ऐसे है कितने लोगों के घर में ऐसा होता है? फिंगर को रेस शहरों कीजिए। में तो है ही नहीं मुर्गे, शहरों में कहाँ है शहरों में मुर्गे? नहीं है गुरुजी, गांव में सुनती थी। गांव में हो सकते हैं, हम लोग तो शहर में रहते हैं ना। गुरु जी, तो हम अलार्म है ना, मुर्गे की आवाज की जगह पे अभी अलार्म की आवाज सुनाई देती है। अलार्म की आवाज है। हाँ, अलार्म की आवाज जी। अलार्म में भी वो मुर्गे का वो पता है ना, वो कॉलर ट्यून है, तो उसको वो लगाते होगे कुकड़ू कुकर के ऐसा। ठीक है, तो मैं इसलिए प्रश्न पूछा हूँ क्योंकि अभी गांव में भी मुर्गियां नहीं करते हैं, पता है क्या? गांव में भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारे घर से ये मस्जिद से अजान इतना जोर से आता है कि हमको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ, ये भी अच्छा है जी जी। तो तो तंबू से बाहर निकलकर मैंने और गैरी ने सुबह की ठंडी हवा में अंगड़ाई ली और सदाबहार फूलों की सुगंध भरे वातावरण में सांस लेते हुए अपने सौभाग्य को सराहने लगे। अचानक एक चीख जोर से सुनाई दी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रैंक तंबू ने से कहा, बाहर निकला और संतप्त था। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं और गैरी दोनों हड़बड़ाकर तंबू में घुसे, चारों ओर खोजने लगे। फ्रैंक पहले से ही हिम्मत हार चुका था। मैं ढूंढ चुका हूं, कोई लाभ नहीं होने वाला। गैरी ने फ्रैंक को सांत्वना देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, कोई बात नहीं दोस्त, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हमारा सब कुछ तुम्हारा है फ्रैंक। मैंने भी उसे सांत्वना दी। हमें धन नहीं चाहिए, हमें हमारे पास एक दूसरे का साथ है। फ्रैंक ने सिर झुका लिया, असहमति व्यक्त करते हुए वह अपना सिर इधर उधर हिलाने लगा और बोला कि बचे हुए पैसों के साथ आगे यात्रा करना उसके लिए संभव नहीं था। वह वापस घर लौटने के लिए तैयार था। तुरंत उसने पूछा, तुम लोग आ रहे हो? मेरे पास $20 से भी कम थे। गैरी की आंखें मुझसे मिली। मैंने खामोशी से अपने रुकने का दृढ़ संकल्प उसे बताया। वह मान गया। हमने फ्रैंक को, जिसने यूरोप में केवल एक ही रात बिताई थी, भाव भीनी विदाई थी, हमने विदाई दी। तो यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ अभी। तो अभी हम देखते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट था। तीनों मित्र है वह निकले थे, है ना, यात्रा करने के लिए, लेकिन फ्रैंक के पास ऐसा क्या था, क्या नहीं था जो महाराज के पास था। और गैरी भी रुक गया क्योंकि गैरी भी महत्वाकांक्षी था, लेकिन फ्रैंक किसके ऊपर डिपेंड था?
पैसों के ऊपर, पैसे के ऊपर, पैसे पैसे के ऊपर, है ना। फ्रैंक पैसे के ऊपर निर्भर था और भगवान ने पहले ही रात को महाराज को यहाँ पर एक सबक सिखा रहे थे कि देखो, तुम अगर आध्यात्मिक यात्रा में निकले हो तो किस पे निर्भर मत रहो, पैसे के ऊपर, पैसे के ऊपर निर्भर मत रहो। तो महाराज ने भगवान ने पहले ही रात को फ्रैंक को आउट कर दिया। हालांकि दोनों ने कहा कि जो भी हमारे पास है वो तुम्हारा है, हमको पैसे नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। ये इससे रिलेशन है ना, ये हमेशा ग्रो होता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है ना, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, अगर ये दोनों का सेंटर पॉइंट है तो रिलेशन टिकता है। लेकिन ये सेंटर पॉइंट नहीं है तो रिलेशन में दरार उत्पन्न होती है। और फ्रैंक ने कहा कि आप आ रहे हो, मेरे पास कुछ पैसे। महाराज ने कहा कि, महाराज ने कुछ नहीं कहा, खामोश थे महाराज। गैरी ने कहा कि हम नहीं आ सकते। तो हालांकि यहाँ पर अभी दोनों, एक व्यक्ति चला जाता है फ्रैंक, और फ्रैंक जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, है ना। और हम सबको पता है कि फ्रैंक वहां पर मिल जाता है, कहाँ पर, हिमालय की चोटी पर, है ना, याद है ना। तो आप सोच सकते हो किस तरह से ये फ्रैंक भले ही छोड़कर चला जाता है, लेकिन फ्रैंक बाद में हिमालय की चोटी पर महाराज को मिलता है, गैरी भी रहता है तभी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं रुकता हूँ। काफी चीजें हम सीख रहे हैं। हम इस किताब इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये हमारा भी जीवन कुछ ऐसे ही है। हमारे जीवन में हमको पैसे को बिल्कुल महत्व नहीं देना चाहिए। पैसे से हम सोफा खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते, बराबर है। पैसे से हम भूख नहीं खरीद सकते, खाना खरीद सकते हैं। कई चीजें हैं, पैसे से हम कुछ नहीं कर सकते। पैसा, ऐसा कहा जाता है, अगर आप पैसे नहीं है आपके पास तो ऐसा सोचिए आप कुछ नहीं आपने गवाया है। अगर आपने अपने शरीर के आरोग्य, शरीर का जो सेहत है उसको गवाया है तो थोड़ा बहुत कुछ आपने गवाया है। लेकिन अगर आपने आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासा को गवाया है तो आपने सब कुछ गवाया है। तो इसके लिए हमको क्या गवाना नहीं है, हमें जो आध्यात्मिक भूख है इसको गवाना नहीं है, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये अगर मेरे से चला गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं कहीं की नहीं रहूंगी, है ना। तो ये हमारा धन है कि हे कृष्ण, आप ही मेरे, है ना, मार्गदर्शक बने रहिए। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, है ना, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के आप मुझे इस मार्ग पर चलाते रहिए। कभी आप कांचों के ऊपर से चलाएंगे, कभी आप फूलों के ऊपर से चलाइए, जैसे आपको चलाना है चलाइए, लेकिन आप मेरा हाथ मत छोड़िए। यही हमको प्रार्थना करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो मैं कोई प्रश्न नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरा अभी दूर है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, कोई एक लाइन में मुझे बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। आज हमने क्या क्या सीखा? ओके जी, ओके। जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, ऐसे पहले से बहुत से शिक्षे हैं, लेकिन आपने आखिरी के जो बोले, ये हमें पैसे के जिंदगी में ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन हमारे स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है, नहीं तो हम भक्ति और आध्यात्मिक पथ में नहीं जा सकते। और हमेशा कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। और कृष्ण तो खुद नहीं आएंगे, वो गुरु को ही भेजे हैं हमारे लिए। तो गुरु जी की पथ प्रदर्शन में हमें सदा ही चलना चाहिए, और चाहे जितना भी परिस्थिति हो, हमें उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। बस यही सीख मिले। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके जी, वेरी गुड। इसके बाद प्रतिभा माता जी, इसके अलावा बोलो।
हरे कृष्ण। गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि हमें अपने आध्यात्मिक खोज को बनाए रखना है और इसी के ऊपर हमको ध्यान है। जैसे और दूसरा है, भक्ति में आना आसान है, भक्ति से जाना भी आसान है, पर भक्ति में टिके रहना वो उसी के लिए हमको संघर्ष करते रहना चाहिए कि हम भक्ति में टिके रहें। और दूसरी बात, जैसे कि राधानाथ प्रभु जी, राधानाथ महाराज जो नदी को देखते हुए, जो नदी को पार करते हुए, जैसे उन्होंने कहा था कि इसी नदी के तरह मतलब मेरा इसी के साथ ही मैं भी अपने आध्यात्मिक खोज के लिए चलते चलते शायद मैं अपनी भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊं, जो मेरी आध्यात्मिक खोज है। बस गुरु जी। जी जी हरे जी कृष्ण। जी ओके जी, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को पंचांग प्रणाम। कृष्णा परसी में बात पंचांग हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सिंह सीमा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मंडल जी पंचांग प्रणाम सुश्री हरे कृष्ण सुजाता माता जी, सुजीत प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे भक्तों को पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण मोहिनी माता जी पंचांग प्रणाम। जो है हरे कामिनी कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण श्रुति माता पंचांग जी प्रणाम हरे पंचांग श्री कृष्ण हरि बोल हरे कम कर दे, सुबह तो आया था एक